तो क्या सोचा है आपने? किस बारे में? अरे श्रुति के रिश्ते के बारे में। अच्छा, वो बात। अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है? अभी तो श्रुति की पढ़ाई बाकी है। वो मुझसे कह रही थी वो ओके, बाय। पापा, आज रोटी की तारीफ नहीं की। अरे मेरी बुढ़िया, तारीफ तो सब्जी की जाती है, दाल की जाती है। और रोटी और चावल की तारीफ कौन करता है? हाँ, आज रोटी इसी ने बनाई है ना, इसलिए आपको छेड़ रही है। अच्छा, तभी मैं सोचूं आज की रोटी एकदम गोल गोल कैसे बन गई, बिल्कुल चांद की तरह। और इतनी स्वादिष्ट कैसे बन गई? वैसे आजकल तुम्हारे माँ के हाथ की रोटियों में वो दम नहीं रहा बेटा। हाँ, कुछ ही दिनों की मेहमान है बस, उसके बाद पूरी जिंदगी मेरे हाथ की रोटी खानी है। पता है आज दिन में क्या हुआ? मैंने इसको रोटी बनाने के लिए कहा और इसने साफ मना कर दिया। कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, ससुराल जाएगी, वहां लोग क्या बोलेंगे कि माँ ने रोटी बनाना नहीं सिखाया। फिर से शुरू हो गई मम्मी, शादी शादी शादी। मैंने एक बार बोला ना, मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। अरे श्रुति, बेटा रुको तो सही। श्रुति नहीं बिगाड़ा इसे। बताइए ना क्या हुआ? सोच रहा हूँ श्रुति है तो इस घर में रौनक है, चहल पहल है। कल को श्रुति चली जाएगी तो ये घर तो सुना सुना सा हो जाएगा, उदास वीरान। मैं हूँ आपके लिए। हाँ तुम तो हो, तुम्हारी जगह भला कौन ले सकता है? अच्छा, सच में? इसमें भी कोई शक है क्या? नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये माँ ने टिफिन भेजा है आपके लिए। अरे बेटा, आज तुमने क्यों तकलीफ की? कैसी बातें कह रहे दादाजी, इसमें तकलीफ कैसी? वैसे तबीयत कैसी है आपकी? अब तो ठीक है बेटा, बस कमजोरी है थोड़ा। कमजोरी नहीं रहेगी क्या? दादाजी अपनी उम्र भी देखी है। वैसे आप कुछ दिनों के लिए शहर क्यों नहीं चले जाते? अरे कहाँ बेटा, शहर की हवा हमें रास नहीं आती। तो कुछ दिनों के लिए चाचा जी को ही यहाँ बुला लेते हैं। बेटा, उसे क्यों परेशान करना, उसकी नौकरी है। कैसी बातें कह रहे दादाजी? माँ हमेशा बताती है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और फिर इस उम्र में संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। हाँ बेटा, बात तो सही है। वो तो मुझे हमेशा शहर बुलाते रहता है। वो तो मैं ही हूँ जो नहीं जाता हूँ, पर सोचूंगा मैं। चलता दादाजी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाचा जी का फोन इस वक्त? प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? अच्छा चाचा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग आज शाम में ही गांव के लिए निकल रहे हैं। जी चाचा जी, प्रणाम। क्या बात हुई? चाचा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है, हमें आज शाम में ही गांव के लिए निकलना होगा। पर आपको छुट्टी मिल जाएगी? मिल जाएगी का क्या मतलब? छुट्टी लेनी ही होगी। माँ बाबू जी के गुजर जाने के बाद मैं तो अनाथ हो गया था। चाचा जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी देखभाल की, इस काबिल बनाया कि आज मैं नौकरी कर सकूं। और आज वो बीमार हो गए हैं तो उनकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। मैं टिकट कराने जा रहा हूँ, तुम सामान पैक कर लो, सारी तैयारी कर लो। अच्छा सुनिए, एक बात कहूँ? बोलो। श्रुति को भी साथ ले चले? श्रुति को क्यों? गांव जा ही रहे तो लड़के से भी मिल लेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो रिश्ता भी पक्का कर देंगे। हाँ ये बात भी ठीक है, तुम सारी तैयारी कर लो, सामान वामान पैक कर लो, हम लोग आज शाम में ही गाँव के लिए निकलेंगे। ओके। नमस्ते दादाजी। नमस्ते नमस्ते बेटा।
आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बस दादाजी ऐसी कुछ काम से। आपकी तबीयत बहुत ठीक लग रही है आज। हाँ बेटा, अब तो ठीक है। वैसे भी आज ललित आ रहा है अपने परिवार के साथ। अच्छा, मतलब चाचा जी के आने की खबर सुनते ही आपकी तबीयत ठीक हो गई है। बस ऐसा ही कुछ समझ लो। हो सकता है उनके आने से तुम्हारी तबीयत भी सही हो जाए। मेरी? मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पे बेटा सब समझ जाओगे। ठीक है दादाजी, चलता हूँ मैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्ते। खुश रहो, खुश। क्या ललित, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम लोग इतना जल्दी यहाँ आने का प्लान कर लोगे। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। चाचा जी, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी देखभाल की है। आपके इतने एहसान हो मुझ पर, और आज आपकी तबीयत खराब है और मैं नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता? ग्रैंडपा, यहाँ पे मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं है। हाँ श्रुति, यहाँ घर के अंदर नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, लेकिन बाहर पूरा नेटवर्क मिलेगा। जब देखो तब फोन फोन फोन। यहाँ गांव में बच्चे फोन नहीं यूज करते। निवेदिता, भाई चाहे जो करो, मेरे सामने श्रुति को डांटना नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। थैंक यू ग्रैंडपा, आपने मुझे सपोर्ट कर दिया। मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड हूँ। अच्छा जाओ, अब तुम लोग आराम करो। हाँ, थक गए होगे, जाओ। अच्छा हुआ ललित, तुम अपने साथ श्रुति को लेकर आ गए। चाचा जी, श्रुति को लाने का आइडिया आपकी बहू का था। वही मैं कहूँ, तुझमें इतनी अकल कहाँ से आ गई? ये आइडिया बहू का है, ये मैं पहले ही समझ गया था। अच्छा चाचा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है, पहले ये बताइए। तबीयत ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में तो सब लगा ही रहता है, तू जानता है। लेकिन अब तुम लोग आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे अच्छा हुआ, अब हमारा एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हाँ? जी, परमात्मा की कृपा से सब मंगल होगा। मंगल मंगल। कुछ चाहिए चाचा जी? बहू, क्या हुआ चाचा जी? अब ठीक है? बहुत सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, थोड़ा आराम करना चाहिए आपको। वो थोड़ा सर दबा दोगे? हाँ आई। ललित, मैं जरा बगल के गांव जा रहा हूँ, कुछ जमीनों का हिसाब किताब करना है। तुम लोग यहाँ आराम से रहना, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। चाचा जी, आप क्यों जाएंगे? इन्हें बता दीजिए, ये जाके आ जाएंगे। अरे निवेदिता, ललित वहां जाके करेगा क्या? इसे तो कुछ पता नहीं है, मुझे ही सब देखना पड़ेगा ना। आप इन्हें हिसाब किताब बताइए तो सही, ये जाके देखेंगे। हाँ चाचा जी, निवेदिता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सारा हिसाब किताब मुझे समझा दीजिए, बगल के गांव में चला जाता हूँ। मैं वहाँ पूरा हिसाब किताब अच्छे से क्लियर कर लूंगा और पैसा भी ले आऊंगा, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दूंगा। अभी आपकी तबीयत खराब है, आप घर पर आराम कीजिए। बात तो तुमने ललित बिल्कुल सही कही है, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है। अगर तुम चले जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पापा, मैं भी आऊँ क्या आपके साथ? तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी चलो, इसी बहाने गाँव भी घूम लेना। ठीक है। चाचा जी, मैंने सारा हिसाब किताब समझ लिया था। पूरा पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है और पूरा हिसाब इस डायरी में भी लिख दिया है। प्लीज आप एक बार देख लीजिए। ललित, इस सब की क्या जरूरत है? मेरा जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है, हाँ? फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? नमस्ते दादाजी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपकी तबीयत पूछ लेता हूँ। बस बेटा, सब कुशल मंगल है, ठीक है। मेरी नौकरी पक्की हो गई है शहर में, अब बस ज्वाइन करने की देरी है। बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब तूने इनको पहचाना कि नहीं? ललित। जी नमस्ते।
खुश रहो बेटा, खुश रहो, बैठो। और कैसे हो? अच्छा हूँ, ठीक हूँ। आओ श्रुति बेटा बैठो। श्रुति बेटा, ये नीरज है। हाय। हेलो। नीरज की नौकरी शहर में लग गई है। अब ये शहर थैंक यू। अब ये शहर में ही रहेगा। तो नीरज कैसा लगा आपको? सच कहूं तो नीरज मुझे बहुत ही संस्कारी और नेक लड़का लगा। हाँ, तो बात आगे बढ़ाएं। अरे रुको जरा, बात आगे बढ़ाने से पहले श्रुति से एक बार पूछ लेते हैं। श्रुति को लड़का पसंद है। हाय नीरज। हाय, हाय। कैसी हो आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप बताओ कब से जॉब ज्वाइन कर रहे हो? बस नेक्स्ट वीक से। अब तो आप ही के शहर में रहना होगा। अच्छा, तो हमारा मिलना जुलना भी होता रहेगा। देखते हैं ये मिलने जुलने का सिलसिला आगे क्या रंग लेके आता है। मैं कुछ समझी नहीं। क्या आपके माँ पिताजी ने कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, क्या बताना चाहते थे? वैसे मुझे भी कल ही पता चला है। क्या? अब आप ही पूछ लीजिए अपने पेरेंट्स से, मैं क्या बताऊं। आप सब लड़के के साथ ऐसे ही शर्माते हुए बात करते हो क्या? सब लड़की में और तुम में कुछ तो फर्क है ना। और मैं शर्माता नहीं हूँ, लिहाज रखता हूँ। चलता हूँ, बाय। ओके बाय। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके बात तय कर दो। चाचा जी, आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में श्रुति की राय भी लेनी चाहिए। मैं एक बार श्रुति से पूछ लेता हूँ। श्रुति से क्या पूछना है? लड़के को अच्छी नौकरी मिल गई है, उसे क्या एतराज होगी? नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो। इस मसले में श्रुति की राय लेना जरूरी है। हाय। हेलो श्रुति, आओ बैठो। कैसे हो सब? बेटा, तुम्हें नीरज कैसा लगा? ये आप क्यों पूछ रहे हो? हम उससे तेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं। क्या? अच्छा, तो आप समझे नीरज यही बात कर रहा था। नीरज तुमसे बात कर रहा था? मतलब तुम नीरज से मिली थी क्या? अभी तो बाहर मिला था। तुझे पसंद है बेटा? मैं उससे और जानना चाहती हूँ। अरे तू जानती रहना, पर हम बात आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं? तुम लोगों ने देखा, श्रुति मुस्कुरा रही थी। लड़की अगर मुस्कुरा दी मतलब उसकी रजामंदी है। ठीक है फिर, नीरज के पिताजी तो वैसे भी मेरे मित्र हैं। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ।